नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो और इस समय के एसएससी एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उनका एनालिसिस टाइम से पहुंचता रहा। और इस समय एसएससी एमटीएस के डेली की सभी शिफ्टों में पिछले वर्षों से जो 22 और 23 के एग्ज़ाम हुए थे, 8 से 10 प्रश्न हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है वो एक बार ये सभी वीडियो जो मैं बना के डाल रहा हूँ उनको ज़रूर रिवीजन करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपने 15 जुलाई के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो इसका आंसर था असम राज्य ने की थी। फिर अगला था, निम्न में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट खेल, जो ओलंपिक खेलों 20 में नहीं खेला गया था, जो 2021 में आयोजित हुए थे कोरोना आ जाने के कारण। फिर अगला था, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो यह 2011 में की गई थी और 2021 में फिर से जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के आ जाने के कारण यह जनगणना स्थगित कर दी गई थी। फिर अगला था, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह बिहार राज्य का एक त्यौहार है, सलहेस। फिर अगला था, जुलाई 21 में निम्न में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया था। फिर अगला था, शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। फिर अगला पूछा था, चाल क्या है? तो इसका आंसर था एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। फिर अगला था, निम्न में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। फिर अगला था, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश का सबसे अधिक है। फिर अगला था, 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। अगला था, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। फिर अगला था, अनुशंसित आहार भत्ता क्या है? तो इसका आंसर था आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन। फिर अगला था, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ नाटीवाइड सत्याग्रह इन इंडिया? तो इसका आंसर था 1919 में यह सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। फिर अगला था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 22 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर था राफेल नडाल ने जीता था। फिर अगला था, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया था? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। फिर अगला था, निम्न में कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और
जिसके लेखक राय मार्क्सहैम हैं। तो इसका आंसर था आउटला इंडियाज बैंडिट कीन एंड मी। अगला था खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। तो इसका आंसर होगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला था भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता और को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो एकता और अखंडता को मानना कर्तव्य है। फिर अगला था भारत की निम्न में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। तो इसका आंसर था भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, जिसे सेबी कहा जाता है। फिर अगला था भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा जनसंख्या के बारे में। फिर अगला था उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये तबला वादन से संबंधित थे। फिर अगला था चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं। तो ये जीवाश्म या फॉसिल कहलाते हैं। अगला था किसे ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कहा जाता है। अगला था अप्रैल 22 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ साथ कौन से राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद मौजूद हैं। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, टी बाल सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम से संबंधित थी। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी तक डेली के ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्न में से कौन संभालता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति संभालता है। अगला था निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें अधातुएं अघात वर्ध होती हैं, ये ऑप्शन गलत था। अगला निम्न में से नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर था इलियाना सिटारिस्टी। फिर अगला था तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे कहा जाता है कावड़ी अट्टम। फिर अगला था पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है। तो इसे अपक्षय कहा जाता है। फिर अगला था कुमारकोम नौका दौड़ किस राज्य का उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसनीय नौका दौड़ है। तो यह असम राज्य में होने वाली एक नौका दौड़ है कुमारकोम। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला था 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था।
तो इसका आंसर था देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला था पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह सितार वादन से संबंधित है पंडित रविशंकर। अगला संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक है, तो यह राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है दूरदर्शन। फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका आंसर था 7 पदक जीते थे। अगला महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से किसके अंतर्गत होने का कारण होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। अगला था कौन सा कथन गलत है? तो इसमें वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, यह ऑप्शन गलत था। अगला था 11 की जनगणना अनुसार निम्न में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य। अगला था 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह था शारदा एक्ट अधिनियम। अगला था भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो यह अफगानिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम में सीमा साझा करता है। अगला था भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की टीम को धूल चटाकर विश्व कप जीता था? तो यह था श्रीलंका के खिलाफ और उस टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला था उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला था आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो यह था 1648 ईस्वी में। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था। अगला था संजीव कपूर को के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अप्रैल 22 से प्रभावी हो गई। तो ये जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला था किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा खुशवंत सिंह ने लिखी है। अगला था भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग में मिलती है। अगला था किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल को दी गई थी। अगला था आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है संबंधित है? तो यह अकबर के प्रशासन से संबंधित था। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में कौन सा यौगिक होता है? तो इसका आंसर था सिरका या एसिटिक एसिड। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से था? तो इसका आंसर होगा
संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा। फिर अगला था मिन्हाज-ए-सिराज ने किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान का। फिर अगला था आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर अगला था बास्केटबॉल में एक 60 में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर था 4 अंक स्कोर किए जा सकते हैं। फिर अगला था इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर अगला था भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर था यह 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के उसमें। अगला था भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा महान्यायवादी। अगला था अपर्णा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। फिर अगला था अप्रैल 22 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के अगले विदेश सचिव कौन बने थे? तो इसका आंसर था विनय मोहन कात्रा। फिर अगला था 2011 की जनगणना अनुसार निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर था? तो इसका आंसर था राजस्थान। फिर अगला था कौन सा प्राणी जगत के एनेलिडा संघ का उदाहरण है? जिसमें से केचुआ जो है एनेलिडा संघ का उदाहरण है। फिर अगला था BR अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी, जिसे के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा वेटिंग फॉर अ वीज़ा के रूप में जाना जाता है। फिर अगला था निम्न में से कौन भारत में एक शक शासक था? तो इसका आंसर होगा रुद्रदमन। फिर अगला था 2021 की जनगणना अनुसार निम्न में कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य। फिर अगला था दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर होगा कूलॉम का नियम। फिर अगला था भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा राजकोषीय। फिर अगला था किस राज्य सरकार ने IPE ग्लोबल के सहयोग से उड़ान परियोजना शुरू की, जो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को उनके नामांकन के माध्यम से स्कूलों में रखने का प्रयास करती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि उनमें से योग्य लड़कियों को उनकी छात्रवृत्ति भी मिले? तो यह राजस्थान की एक योजना है। फिर अगला था निम्न में से किसे भू आकृत प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा मंद विरूपण। फिर अगला था प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी, जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधारता की स्थापना 1863 में की थी। तो यह बॉम्बे में हुई थी। और अगला था गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से
मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। फिर अगला था, किस रोग में एडीज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी से भरे स्थानों पर अंडा देते हैं और समय के साथ बहुगुणित होता है? तो यह डेंगू नामक रोग एडीज मच्छर से फैलता है। और अगला था, और शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो इसका आंसर था आयताकार। दोस्तों ये थे सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।